अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम है शौकत अली। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें बताया जाएगा कि ग्राफ को किस तरह ड्रा किया जाता है जब आपके पास एक से ज़्यादा लाइनें दी गई हों। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में दो लाइनें दी गई हैं, x + y - 1 = 0 और दूसरी लाइन है x - y + 1 = 0। तो जब हम इस तरह के क्वेश्चन को डील करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन 1 दी गई है उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसकी पॉइंट टेबल बनाते हैं, फिर उसके मुताबिक पॉइंट टेबल के मुताबिक हम उसका ग्राफ बनाते हैं, वो एक लाइन बन जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सेकंड लाइन दी गई है पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसकी पॉइंट टेबल बनाएंगे और फिर उस पॉइंट टेबल के मुताबिक जो है हम मार्क करेंगे, जो ग्राफ बनेगा उसके मुताबिक लाइन बना के इस तरह हमारा ग्राफ कंप्लीट होता है। लेकिन सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम जब इक्वेशन 1 को लेते हैं तो x + y - 1 = 0 है। जब हम y को सेपरेट करना चाहें तो इस +1 को इस साइड पे ले जाएंगे, -x हो जाएगा, और -1 को इधर लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन जाएगी जिसमें y सेपरेट होगा, y = -x + 1। तो ये जो इक्वेशन दी गई है इस इक्वेशन के मुताबिक जो है हमारा पॉइंट टेबल बनेगा। पॉइंट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम इस x की जगह 0 पुट कर देते हैं। देखें, जब इस x की जगह, ये टेबल बनाने का तरीका है, जब इस x की जगह 0 पुट करते हैं, इस x की जगह 0 आएगा तो ये 0 हो जाएगा, +1, 0 + 1 = 1 होता है, तो y का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये इस तरह से एक टेबल बनेगी स्केल की मदद से, जहाँ पर ऊपर आप x लिखेंगे, नीचे y लिखेंगे, तो जो हमारे पास x 0 के लिए y कितने है जी 1 है। इसी तरह से जब हम इस x की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास 1 पुट करने से ये बन जाएगा -1 + 1 तो = 0, यानी कि x 1 के लिए y हमारे पास 0 आ जाता है। सेम इसी तरह से जब हम इस x की जगह -1 पुट करेंगे तो ++1 और 1 हो जाता है 2, -1 पुट कर लेते हैं तो y हमारे पास 2 हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास ऑर्डर पेयर जो बनेंगे वो बनेंगे 0, 1, 1, 2 और फिर -1, 2। तो इस तरह से ये एक पॉइंट टेबल बन जाएगी। ये सिलसिला जो है ना, हम यहाँ पे डॉटेड लाइन भी लगाते हैं कि ये इस तरह से मज़ीद भी पॉइंट ड्रा किए जा सकते हैं। आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जब हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें इक्वेशन दी गई है तो हम जो x के पॉइंट चूज़ करते हैं इस इक्वेशन में पुट करने के लिए वो इजी पॉइंट चूज़ करते हैं, यानी कि बड़े बड़े पॉइंट चूज़ नहीं करते, कर सकते हैं लेकिन उसके लिए फिर ग्राफ बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए हमने आसान पॉइंट चूज़ किए, जैसे कि 0, 1, -1 जो कि 0 के बिल्कुल करीब वाले थे। तो इस तरह के पॉइंट चूज़ करने से हमारा जो ग्राफ है वो भी आसानी से बन जाता है और एक अच्छा खूबसूरत ग्राफ बन जाता है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर हम x की जगह कोई और बड़े पॉइंट जैसे 50, 100 या 200 पुट कर दें तो फिर उसके लिए ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो 0 के करीब वाले पॉइंट है वही पुट करते हैं। अगर आप बड़े पॉइंट पुट करेंगे तो कर तो सकते हैं, लेकिन ये है कि फिर ग्राफ बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारे पास इक्वेशन 2 दी गई है x - y + 1 = 0, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x - y + 1 = 0, x से इधर जाके माइनस हो जाएगा, +1 जाके भी ये भी माइनस हो जाएगा, तो -y = -x -1 बनेगा। अगर हम यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, -1 को मल्टीप्लाई कर दें या -1 को ऑन द बोथ साइड डिवाइड कर दें तो हमारे पास y = x + 1 बन जाएगा। तो इसके लिए भी हम क्या बनाएंगे जी, पॉइंट टेबल बनाएंगे। जो पॉइंट टेबल बनाएंगे उसमें यही वाला काम करेंगे कि आसान से आसान पॉइंट चूज़ करेंगे। जो आसान से आसान पॉइंट होंगे वो हमारा ग्राफ को भी ज़्यादा आसान बना देंगे। तो जब हम x को 0 पुट करते हैं, ये देखें इस x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 + 1 = 1। 0 पुट करने से जो y है वो 1 आ जाता है। जब हम इस x की जगह +1 पुट करते हैं तो आंसर हमारा 2 आता है y का। इसी तरह इस x की जगह जब हम -1 पुट करते हैं तो 0 बन जाता है। तो इस तरह हमारे पास ऑर्डर पेयर जो बनेगा वो होगा 0, 1, फिर 1, 2, फिर -1, 0। तो इस तरह पॉइंट हो गए। अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं। जो हमारे पास ग्राफ बनेगा उसके लिए सबसे पहले जो पहला काम है, फर्स्ट काम है, वो हमारे पास है जी एक हॉरिजेंटली स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देना। जो हमारे पास स्ट्रेट हॉरिजेंटली लाइन होगी वो x एक्सिस की होती है, जिसमें ये वाला जो पॉइंट होता है मिडल में, जहाँ पर एक वर्टिकल लाइन भी ड्रा की जाती है जिसको हम y एक्सिस कहते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है जी, एक x एक्सिस की लाइन ड्रा कर लें। दूसरा काम क्या है जी, y एक्सिस की भी एक लाइन ड्रा कर लें जो कि वर्टिकली होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, स्केल की मदद से होनी चाहिए।
जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को मीट करेंगी उसको हम कहते हैं कि वो 0 पॉइंट होता है, यानी कि यहाँ पर बनने वाला जो पॉइंट होता है वो भी 0 0 होता है और इसको हम 0 कंसीडर करते हैं। ये देखें, अब हमने 0 से पॉजिटिव एक्स की तरफ पॉइंट पुट करने, 0 से माइनस एक्स है यानी कि एक्स नेगेटिव की तरफ भी हमने जो है पॉइंट ड्रा करते हैं, 0 से प्लस वाई की तरफ, 0 से माइनस वाई की तरफ पॉइंट ऐसे पुट करेंगे जो कि इस पॉइंट टेबल में भी दिए गए हों, ताकि हमें आसानी हो कि हम इस ग्राफ को कंप्लीट कर सकें। पहले हमने जी 0 से 1 पुट किया, 1 से फिर 2, फिर 2 से 3, इस तरह आप पुट करते चले जाएं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम से कम पॉइंट पुट करें ताकि हमें खुद आसानी हो। 0 से 1 तक का जितना डिस्टेंस होगा इतना ही 0 से लेकर 2 तक का डिस्टेंस होगा, इतना ही 2 से फिर आगे 3 तक होगा। जो एक्स एक्सिस पर बनने वाले पॉइंट है, हॉरिजेंटली पॉइंट है, जो आप एक बार डिस्टेंस से रखेंगे फिर वो सेम टू सेम बाकी पॉइंट्स के लिए भी इंटरवल चलता रहता है। जैसे कि 0 से 1 तक का जितना इंटरवल है उतना ही 0 से -1, -1 से -2, ये इंटरवल सेम होगा। फिर जब आप वाई के लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट चूज़ करेंगे, जितने वक्फे से चूज़ करेंगे वो भी सेम आने चाहिए। जैसे कि 0 से 1 तक का हमने इंटरवल लिया, वही इंटरवल हम फिर 1 से लेकर 2 तक कर लेंगे, फिर 2 से लेकर 3 तक के वही सेम इंटरवल आएंगे। इसी तरह से 0 से -1 से 2 ये वाले इंटरवल भी सेम आएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर पॉइंट पुट कर देंगे। जब हम ये पॉइंट पुट कर चुके होंगे फिर हम जो लाइन ड्रा करनी थी, जो ग्राफ बनाना था, उसकी तरफ आएंगे। उसके लिए हमें ये जो फर्स्ट पॉइंट टेबल दी गई इसकी मदद दरकार होगी। देखें जी, x हमारे पास 0 है और y 1 है। अब आपने ये देखना है कि x 0 कहाँ पर होता है और y 1 कहाँ पर होता है। x हमारे पास कितना है जी, 0 है, और y कितना है जी, 1 है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि ये देखें, ये हमारे पास जो पॉइंट है यहाँ पर x 0 है, क्योंकि y लाइन पर जो x होता है वो हमेशा 0 होता है, और y क्या है जी, 1 है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये 0,1 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। इस पे मार्क लगा देंगे आप कि ये वाला पॉइंट हमें हासिल हो गया। उसके बाद देखें 1,2, 1 है जी हमारे पास x, 1,2 एक्स एक्सिस की लाइन पर आपने ये बात याद रखनी है कि y वाला पॉइंट हमेशा 0 होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाला बन जाएगा 1,0। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास -1 और 2, ये वाला पॉइंट है -1 और 2, यानी कि x -1 है, ये x -1 है, और 2 कहाँ पर है, ये y का 2 है। इसके लिए हमने जो काम करना है वो ये करना है कि स्केल की मदद से डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे, यानी कि -1 से हम जो x एक्सिस पर पाया जाता है उसके लिए वर्टिकली लाइन, और जो हमारे पास y पर पाया जाता है उसके लिए हॉरिजेंटली, ये जहाँ पर मीट करता है ये वाला -1,2 हो जाएगा। ये जो 3 पॉइंट आपके पास आ चुके हैं, इनको आप क्या करेंगे, स्केल की मदद से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे। ये वाली स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस तरीके से, और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी ये होगी ओकेजन वाली x + y -1 = 0। उसके बाद आ जाएंगे सेकंड पॉइंट टेबल पर। सेकंड पॉइंट टेबल में देखें तो 0 1 है, -1 0 है, यानी कि जब x -1 होता है तो y 0 हो जाता है। जब x -1 तो y 0। ये वाला जो पॉइंट दिया गया यहाँ पर देखें, ये वाला जो पॉइंट दिया गया है यहाँ पर x जो है -1 है और y 0 है, तो -1,0, क्योंकि y x एक्सिस की लाइन पर 0 होता है। इसके बाद 0,1 है, यानी कि 0x है, और y क्या है जी, 1 है। ये जो वर्टिकल लाइन दी गई है इस लाइन के ऊपर y हमेशा जो है पाया जाता है, लेकिन x 0 हो जाता है। ये देखें x इस पर पॉइंट 0 होगा, जबकि y 1 चाहिए हमें। तो ये वाला जो पॉइंट दिया गया है 0,1, ये पहले x एक्सिस के पहले पॉइंट टेबल में भी बनाया, अब दोबारा 0 1 आ गया, तो यही वाला जो पॉइंट है 0 1 पहले भी ड्रा हो चुका है। उसके बाद देखें नेक्स्ट है जी 1,2, 1 हमारे पास x का है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ऊपर मूव करवा देंगे, और y का जो 2 है उसको इस तरह मूव कर देंगे। ये जहाँ पर मीट करेगा उसको हम मार्क कर देंगे। ये 1 2 3 ये वाले जो हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं इनको स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन में ड्रा कर देंगे, और इस ओकेजन का नाम होगा x - y + 1 = 0। तो इस तरह हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ग्राफ कंप्लीट होने के बाद हम ये देखते हैं कि ये दोनों लाइनें किस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन है इस पॉइंट पर 0,1 पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा जी, 0,1। तो ये इसको हम लिख देंगे ऑर्डर पेयर में, उसके बाद इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में 0,1 ये सोल्यूशन सेट का आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई बात ना समझ आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको होमवर्क और
क्लास वर्क दिया जाता है वो आपने डेली बेसिस पर करते रहना है। बहुत शुक्रिया।